नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से आप सभी का हमारी कोचिंग सेंटर सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आइए हम कक्षा 10वीं के विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 के कुछ और सवालों को हल करते हैं। कल के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को हल किया था। आज अपन प्रश्न क्रमांक 4 के कुछ सवालों को हल करेंगे और इस प्रश्नावली को फिर समाप्त कर देंगे, जो कि इसमें है। जैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 4 में भी अपन को सवालों में संगत और असंगत के बारे में ही बताना है। तो एक सवाल हम लिख रहे हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा जो समीकरण है वो आपको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 10। तो इस तरीके से यहाँ पर 2y दिया गया है। तो इसमें भी अपन को संगत और असंगत ही बताना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसा अपन ने कल का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, उस वीडियो में अपन ने पूरी कंडीशन लिखी थी और कुछ सवालों को हल भी किया था। इसमें भी सेम वही काम करना है। यहाँ पर जिसने भी देखो कल का वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो के देखिए, फिर आगे के सवालों को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देख पाते और शुरुआत से नहीं देखते हैं तो फिर कैसे समझ में आएगा। अब आप लोगों को इसके पहले का वीडियो देखना है और फिर इन सवालों को जो हम आज के वीडियो में बता रहे हैं उसको हल करना है। तो कल क्या किया था अपन ने, जैसे बराबर में जीरो था, जीरो नहीं था तो अपन संख्या इस साइड लाए थे, तो इसमें भी 5 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। सेम नीचे वाले समीकरण में भी यही करना है, बराबर के इस साइड लाना है तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में जीरो। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्योंकि इस सवाल में भी अपन को वही बताना है, संगत है कि असंगत। तो कुछ नहीं करना है, जो कल के वीडियो में अपन ने देखा था, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये थोड़ी सी भाषा है, इस भाषा का आपको उपयोग करना है। अब पहले वाले समीकरण की तुलना पहले से करना है। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा, सेम यहाँ पर y का गुणांक 1 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस के 5। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। a2 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, b2 बराबर 2 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10। अब आगे इस सवाल में क्या करना है, अनुपात निकालना है। अब क्या करेंगे, इसमें अनुपात निकालेंगे। जैसे a1 बटे a2, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू भी 2 है। इसी तरीके से दूसरा अनुपात निकालेंगे b1 बटे b2। क्या आएगा इसमें, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। यहाँ पर अपन तीसरा अनुपात निकाल लेते हैं, c1 बटे c2। c1 की वैल्यू कितनी है, -5 और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 5 से भी काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो तीनों अनुपात हैं ये आपको बराबर दिखेंगे। जैसे यहाँ पर a1 बटे a2 1 बटे 2 दिया, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 दिया और c1 बटे c2 भी 1 बटे 2 दिया है। तो अब कुछ नहीं करना है, तीनों अनुपात बराबर हैं तो यहाँ लिखेंगे अपन, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, और बराबर किसके है, c1 बटे c2 के। अब कंडीशन आप लोगों के पास है ही, कंडीशन हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो जब ये तीनों अनुपात बराबर हों तो इसमें बताओ क्या होंगे, एक तो इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे, दूसरी इसमें समांतर समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी और तीसरा संगत हल प्राप्त होगा। क्योंकि इस सवाल में अपन को संगत और असंगत के बारे में बताना था, संगत और असंगत के बारे में।
तो यहाँ पर संगत और संगत के बारे में बताना था। तो इस वाली कंडीशन में अपन को समीकरण निकाय के संगत हल प्राप्त होंगे। समीकरण निकाय के संगत हल प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे के सभी जो सवाल हैं सेम इसी प्रकार के हैं। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करवाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रश्न 5 में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो चूंकि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो अध्याय 3 का नाम है उसमें आ गया है, वैसे ये क्षेत्रमिति का सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। लंबाई और चौड़ाई को अपन को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें आयत के बारे में कुछ समझ लो। हम यहाँ आयत के बारे में बताते हैं। आयत में आप लोगों ने ऐसा चित्र तो देखा ही होगा, ये आयत का चित्र होता है। इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती। तो ये जो आकृति है ये पहले अपने आयत की आकृति है। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर। अब इसमें अपन को चेक करना है लंबाई कौन है, चौड़ाई। तो लंबाई सबसे लंबी वाली भुजा होगी और चौड़ाई छोटी वाली। तो यहाँ इसको अपन क्या लिखेंगे, लंबाई, और ये भी क्या हो जाएगी अपनी लंबाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती है। ये कौन सी भुजा हो जाएगी अपनी चौड़ाई, और ये भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। एक कंडीशन और पड़ी होगी कि जो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो इसमें जैसे एक चतुर्भुज भी है ये, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप सभी जानते ही हैं 360 होता है। यहाँ पर आयत में जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 अंश का होगा। इन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो इसका अपन जैसे परिमाप निकालना है तो कुछ फॉर्मूले हैं इसके, उनको आप लोगों को याद रखना है। आयत का परिमाप, तो आयत का जब हम परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। परिमाप मतलब होता है बाउंड्री, हमारा जो एरिया है वो कितना है, उसके चारों ओर कितनी बाड़ लगी है, वो इसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप में इसमें कितनी भुजाएं दी गई हैं, 4। चारों भुजाओं को अपन जोड़ देंगे। जैसे लंबाई को हम L मान लेते हैं, लेंथ है ये, और चौड़ाई को ब्रीथ मान लेते हैं, तो यहाँ भी चौड़ाई B हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, L प्लस B प्लस L प्लस B। 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो यहाँ पर 2L प्लस 2B हो जाएगा, 2L प्लस B हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। इस तरीके से आप लोग इसका परिमाप याद कर सकते हैं। साथ में आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल ये होता है अपना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई अपन L लेते हैं और चौड़ाई B लेते हैं, तो L गुणे B हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ाई है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसी कॉन्सेप्ट का इसमें उपयोग, इसी फॉर्मूले का इसमें उपयोग होना है। तो अब देखते हैं अपन, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ये आयत का परिमाप दिया गया है और अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप भी हो जाएगा, है ना। जैसे ये 2 लंबाई धन चौड़ाई है, अगर इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं तो लंबाई धन चौड़ाई बचेगा, और लंबाई धन चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम मानते हैं, देखना यहाँ पर एक आयताकार बाग है, मतलब ऐसा बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या करते हैं हम यहाँ पर चौड़ाई को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ये आप लोग लिख लेना। अब इसमें अपन ये मान के चलो आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग है। अब इस बाग की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो लंबाई क्या होगी, जो प्रश्न में कहा गया वही बस लिखना है अपन को। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो चौड़ाई को हमने क्या माना, x से कितना अधिक है लंबाई, 4।
तो ऐसा बन जाएगा। इससे अपन को लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पता लग जाएगी। अब दिया क्या है, दिया क्या है, आपको आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है या मानी है। आयत का आपको आयत का अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो है वो आपको कितना दिया है, 36 मीटर दिया गया है। कितना दिया है, 36 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होगा अर्ध परिमाप का, लंबाई धन चौड़ाई होगा, बराबर में कितना आ जाएगा 36। अब लंबाई कितनी है अपने पास, x धन 4, कितनी है x धन 4, प्लस चौड़ाई कितनी है x है, बराबर में कितना होगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ x को जोड़ लेंगे तो ये कितना x हो जाएगा 2x, प्लस कितना होगा 4, बराबर में कितना होगा 36। अब कुछ नहीं है, 4 को षट पक्षांतर करना है तो 2x बराबर 36 माइनस कितना होगा 4 होगा। x बराबर यहाँ 36 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 32 बचेंगे। 32 के बटे में कितना आएगा 2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। यानी x जो है वो कितना आ गया 16 आ जाएगा। अब क्योंकि अपन ने चौड़ाई को क्या माना था, x माना था, तो ये अपनी क्या आ गई है, चौड़ाई आ चुकी है। अब अपन को क्या निकालना है, चौड़ाई आ चुकी है। अब अपन को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई। लंबाई कितनी है अपने पास, x धन 4, तो x का मान कितना आया 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर जो चौड़ाई आई है वो 16 मीटर आई है और जो लंबाई आई है वो कितनी आई है 20 मीटर आई है। तो अब यहाँ पर लिखा था कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो अपन लिख सकते हैं अतः बाग की विमाएं, अतः आयताकार बाग की विमाएं कितनी हो जाएंगी 20 व 16 मीटर होंगी। अब क्योंकि पहले पे हमने लंबाई लिख दिया, दूसरे पे चौड़ाई लिख दिया। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को समझना पढ़ना बस है। अगर आपने ये कंडीशन पढ़ी है, प्रतिच्छेद कब करते हैं, समांतर रेखाएं कब होती हैं, समपाती, तो एक अपन को रेखा दी गई है। रेखा का मतलब एक समीकरण अपन को दिया गया है, दूसरा बस अपने मन से कोई भी एक लिखना है कि समांतर कब होगी, प्रतिच्छेद कब होंगी और कब समपाती होंगी। तो इस सवाल को पहले अपन अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये अपन को एक रैखिक समीकरण दी गई है, इसी को रेखा भी बोल सकते। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है, मतलब एक समीकरण अपन को दिया है और एक और लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। अब ये तीनों कंडीशन जो दी गई है ना, इसके पहले अपन ने कंडीशन लिखी थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप लिखे थे, उसके नीचे उसकी तीनों कंडीशन लिखी थी। अगर वो आप लोगों ने पिछले वीडियो में या उसकी और वीडियो में पढ़ लिया है तो इस सवाल को हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी। जैसे अपन को क्या दिया है, क्या दिया है इस वाले में, एक समीकरण दी गई है। जैसे जब हम इसको हल करेंगे ना तो एक रेखा दी गई है, उस रेखा को अपन पहले लिख लेंगे, ऐसा अपन ने लिखा। अब इसी रेखा या समीकरण के अकॉर्डिंग अपन दूसरी रेखा जिसमें रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है, तो तीनों को लिखेंगे। तो चलिए हम अपने मन से लिखते हैं। एक समीकरण दी गई है, अपन को ऐसी रेखा लिखना है जो प्रतिच्छेद करती है, मतलब पहला जो अनुपात है वो दूसरे अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x लिख लिया, यहाँ 3 है तो हमने यहाँ पर 4y लिख लिया और माइनस का 10 लिख दिया, बराबर में 0। तो जब अब यहाँ पर अनुपात में अपन चेक करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा a1 का मान और इसका कितना हो जाएगा 3, और इसमें b1 बटे b2 निकालेंगे तो कितना होगा 3 और यहाँ पर 4। अब क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो इसमें रेखाएं अपन ने कैसी पढ़ी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये पढ़ा है अपन ने। तो देखो हमने पहले बताया था कि ये कंडीशन आप लोगों को याद करना है।
अब ये कंडीशन क्या कहती है कि इसमें रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो जब आप लोग ये कंडीशन याद कर लेंगे तो उसके थ्रू अपन एक और समीकरण, ऐसे कई समीकरण अपन लिख सकते हैं। ये तो हमने ऐसी नॉर्मली लिख दिया है। अब दूसरे के लिए देखते हैं। अब समांतर रेखाएं समांतर कब होती हैं, अगर आपको ये तीनों अनुपात में से दो अनुपात कोई भी एक पहले दूसरे दोनों अनुपात बराबर हैं और तीसरा वाला अनुपात बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में रेखाएं अपनी कैसी हो जाती, समांतर। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है जो पहला समीकरण लिखा है। जैसे 2x लिखा है, हमने यहाँ 4x लिखा, यहाँ 3y लिखा है, हमने 6y लिखा, तो ये 2/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, और यहाँ कुछ भी 9 लिख दो, बराबर में 0। तो अब देखना जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे, पहले समीकरण की और दूसरे नंबर में, तो इसका अनुपात क्या आएगा, a1 और a2 का मान रखूं, जैसे ये 2/4 हो गया, बराबर इसका क्या हो जाएगा 3/6, और बराबर नहीं, ये कितना हो जाएगा -8/9। तो देखना यहाँ पर 1/2 होगा और ये भी 1/2, तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसमें रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन समपाती के लिए क्या है, समपाती में तीनों कंडीशन कैसी होती, बराबर होती। तो बराबर के लिए अपन को कुछ नहीं है, तीनों अनुपातों को बराबर करना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने 2x, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना 4x लिख रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 6y, 1/2 ये भी हो जाएगा, और 8 हम 16 लिख दे रहे हैं, तो -16 बराबर 0। तो इसमें ये इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा और ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आप लोग हमारे वीडियो में इन सवालों को देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है।